और अभी मंडे को कल की हियरिंग होगी, लेकिन जो यही बोलते कि वो लोग न्याय देते वो न्याय बन जाता है, वो वाक्य बन जाता है फाइनल। व्यवहारिक विषयों में इनके द्वारा दिया जाने वाला न्याय हम उचित और अधिकृत मान सकते हैं, परंतु हमारे त्रिकालज्ञानी और जगत उद्धारक अवतारी महापुरुष अन्य ऋषिमुनि आदि दिव्य दृष्टि संपन्न अनगिनत महापुरुषों द्वारा जो परम सत्य इस देश की जनता को दर्शाया है और उसकी सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों की प्रति प्राचीन परंपरा वाली जो अन्य आ रही चली आ रही है, उनके विरुद्ध में ये वर्तमान न्यायाधीश को न्याय देते हैं, तो वह अनधिकृत, अत्यंत अनुचित और अन्य स्वरूप माना जाना चाहिए, क्योंकि भगवत स्वरूप यह अवतारी महापुरुष कहाँ और चेतन के लिए वेतन के लिए अपनी सेवा देने वाले आज के न्यायाधीश कहाँ, क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपरा और हमारे जो एक प्रस्थापित जो हमारे गुरु भगवंतों ने, हमारे पूज्य आचार्य भगवंतों ने एक संस्कृति की न्याय की जो परिभाषा दी है वो बहुत ही गहरी है और सालों साल चलती आ रही है। आजकल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में लांच लेना, फिर सस्पेंड होना, आपको मालूम है अभी जज के घर में कितना पैसा निकला था, आज उसके ऊपर केस चलने वाला है, चल रहा है अभी, जाना आदि इत्यादि घटनाएं घटित होना आदि अनेकों बार सुनने के बाद हम इन वर्तमान न्यायाधीशों को पूर्वकालीन अवतारी महापुरुषों आदि के संकल्प कैसे मान सकते हैं। मैं आपको अधिक क्या कहूँ, आप तो सुनने ही नहीं अपितु महासुन्न हो, यह सब मेरे से भी और अच्छी तरह आप जानते होंगे। आप भारतवर्ष के संपूर्ण सनातन हिंदू समाज के जगत गुरु के रूप में उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित हो और जन जन के आस्था के केंद्र में हो, तथा भारत की विश्व उत्कृष्ट आर्य संस्कृति और ये धर्म की सुरक्षा आपके ही पवित्र हाथों में है। वर्तमान में अधिकतर धर्मगुरु चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सबके सब मुख पर बड़ा ताला लगाकर अत्यंत चुप्पी के साथ बैठे हुए हैं, असमय मौन साधना में बैठे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन आपने तो पत्रकार परिषद की और सभी को अपनी बात भी बताई, आपने कभी आपने डरकर नहीं बोला, आपने खुले हिम्मत से बोला है कि हम इसके बारे में जीवों को बचाएंगे और कैसे करके जीवों की सुरक्षा करेंगे। धर्म प्रधान और धर्म आधारित इस महान भारत में न देखे सकते, ऐसी धर्म की अत्यंत दुर्दशा देखकर भी अनेकानेक धर्मगुरु क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं, यह अत्यंत दुखद और अति चिंता का विषय है। इन सबकी क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे और कहा जाए, कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता और महान धर्मगुरु श्रीमान बहादुर सिंह जी, उन्होंने भी धर्म रक्षा और धर्म स्वातंत्र के लिए खुद का मस्तक कटवा दिया था। जैन अजैन सभी धर्मगुरुओं ने आवश्यकता करने पर समय समय पर आगे आकर अद्भुत धर्म रक्षा की है, अपना बलिदान तक दे दिया, मगर आज क्यों कोई आगे नहीं आ रहा है। हे प्रभु, इस दुस्थिति में धर्मप्रेमी जनता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे जैनाचार्य की नजर में आप जैसे लीडर और सत्यशील धर्मगुरु और सत्यशील धर्मगुरु की धर्म रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं। अतः मैं आपको लाख लाख अनुरोध करता हूँ कि आप जो धर्म रक्षा का संकल्प कर रहे हो, इसे इतना विराट स्वरूप आपने दे दिया है। हम इस देश के प्रत्येक धर्मप्रेमी नागरिक जागरूक होकर सरकार को अधर्म और क्रूरता का उन्माद छोड़कर धर्म, दया और न्याय मार्ग पर आने हेतु विवश मजबूत कर दे। मेरा शारीरिक स्वास्थ्य अत्यंत प्रतिकूल होने के बावजूद परिस्थिति की निकटता देखते हुए समय का यह 3 दिन के नियम के बिना शीघ्र आपको यह विज्ञप्ति पत्र लिखना हो। अगर लिखने में अनेक स्थान पर शाब्दिक सत्या हो सकती है, हो गई है। वैसे भी मेरा लिखने का बहुत कम रहता है, मगर आपको लिखना अनिवार्य था, इसके लिए मैंने आपको ये पत्र लिखा हुआ है। और धर्म रक्षा और संस्कृति रक्षा का जो महान कार्य आप कर रहे हो, यह कार्य परिस्थिति को देखते हुए आप अत्यंत तीव्र कर दो। और यही आपको पुनः मैं विज्ञप्ति करता हूँ। मैं भी धर्माचार्य होने के कारण आप धर्माचार्य के प्रति सच्चा भ्रातृभाव, आत्मीय भाव महसूस करते हुए मैंने आपको यह विज्ञप्ति पत्र लिखते हुए प्रयास किया है। वैदिक धर्मानुयायी हिंदू और जैन धर्मानुयायी हिंदू हम दोनों की ही अहिंसा और संस्कृति व धर्म रक्षा के दिव्य यज्ञ में पूर्व काल में भी साथ में रहे हैं और वर्तमान काल में भी दोनों परस्पर भ्रातृभाव को धारण करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
2200 वर्ष पूर्व हुए हमारे परमज्ञानी भद्रबाहु स्वामी जी ने हमें हिंदू की यह व्याख्या दी है कि हिंदे भगवान परिमिति हिंदू हिंदू है। अभी जो मैंने बात की इसका रेफरेंस हिंदू हुआ है, इस आधार पर आप और हम दोनों की समान हिंदू है, क्योंकि वैदिक और जैन दोनों की आत्मा के विषय में समान मान्यता है कि आत्मा एक भोग जन्म से दूसरे भोग में जन्म में गमन करती है। यह मान्यता मुसलमानों और ईसाइयों में स्वीकार्य नहीं है, मगर हम सारे हिंदू एक है। मैं आपसे प्रत्यक्ष मिलना है तो कभी भी उत्सुक हूँ, मगर दूर स्वास्थ्य बस मिल नहीं पा रहा हूँ, किंतु परीक्षण पर्व के पश्चात शीघ्र आपसे मिलने की दृढ़ भावना रखता हूँ। भवदीय धर्मभ्राता जैनाचार्य विजय वैलक सिंह जी, पार्श्व वेनेशिया संघ, काला चौकी परेड, मुंबई। आचार्य का संपर्क आचार्य श्री ने पर्यूषण पूर्व सभी भाइयों को, आप सभी को पर्यूषण चालू होने के पहले ही हमको भिक्षामी वितरण दे देना चाहिए। हम सभी को भिक्षामी वितरण दे के आपको सम्मान करते हैं और अपनी पूरी लिए मेरे वक्तव्य में भी कुछ भिक्षामी वितरण देते हैं। ईश्वर भाई शास्त्री जी